शांति का राजा चैनल द्वारा प्रकाशित ईश्वरीय करुणा का जीवन फल प्रार्थना पुस्तक का द्वितीय संस्करण आ चुका है। ये एक मध्यस्थ प्रार्थना एवं करिश्माई प्रार्थना पुस्तक है। इसमें विभिन्न विषयों पर वचन एवं विभिन्न परिस्थिति के लिए प्रार्थनाएं हैं। आप इस प्रार्थना पुस्तक को लेने के लिए दिए गए नंबर पर आप हमें व्हाट्सएप मैसेज के द्वारा या कॉल के द्वारा संपर्क कर सकते हैं। आप अपना नाम, पता, एड्रेस हमें दिए गए नंबर पर भेजिए। इस प्रार्थना पुस्तक का मूल्य मात्र 50 रुपए है। धन्यवाद। मेरे प्रिय भाई और बहनों, कुछ दिन पहले एक युवक मेरे कमरे में आया था। देखने में काफी सुंदर है, करीब 32-33 साल का युवक, विदेश में काम कर रहा है। बातचीत चली। बातचीत के अंत में मैंने उनसे एक सवाल किया, क्या तुम प्रार्थना करती हो? और वो मुस्कुराने लगा। कई युवकों से मुझे यह प्रतिक्रिया प्राप्त हुई है, मुस्कुराने लगते हैं। वो मुस्कुराने का अर्थ मालूम क्या है? वे सोचते हैं कि प्रार्थना तो कमजोर लोगों का काम है, प्रार्थना तो पुरोहितों, धर्म बहनों, पास्टर्स, साधु सन्यासियों का काम है। हम तो दुनिया में रहते हैं। प्रार्थना तो वे लोग करते हैं जो कमजोर हैं, दुर्बल हैं। हमारे पास सब कुछ है, अभी प्रार्थना की क्या जरूरत है? उस मुस्कान का यही अर्थ था। मैंने उसको समझाने का प्रयास किया, सुनो, प्रार्थना ईश्वर की आवश्यकता नहीं है, आपकी आवश्यकता है। प्रार्थना आपकी आवश्यकता है, क्योंकि जब प्रार्थना करते हैं आप ईश्वर से जुड़ते हैं, अपने जीवन के स्रोत से जुड़ते हैं, आप जड़ से जुड़ते हैं। यूहन्ना के सुसमाचार के अध्याय 15 वाक्य 6 में प्रभु यीशु कहते हैं, जो मेरे साथ जुड़े नहीं रहते हैं वे सूखी डाली की तरफ फेंक दिया जाता है। लोग ऐसी डालियों को बटोर लेते हैं और जला देते हैं, आग में झोंक देते हैं। मैंने उस भाई से कहा कि अगर आप जड़ से नहीं जुड़े रहेंगे तो आपकी भी यही दशा होगी। उत्पत्ति ग्रंथ के अध्याय 2 वाक्य 7 में हम पढ़ते हैं, ईश्वर ने आदि मनुष्य को बनाया, आदम को बनाया मिट्टी से। और वचन में लिखा हुआ है वाक्य 7 में, ईश्वर में उसके नथनों में प्राणवायु फूंक दिया। ईश्वर ने उसके नथनों में प्राणवायु फूंक दिया और वो सजीव तत्व बन गया। जानते हैं, वही ईश्वर आज भी आपके अंदर प्राणवायु फूंक रहा है। वही ईश्वर आज भी आपके अंदर प्राणवायु फूंक रहा है। और जिस समय आप उससे अलग हो जाएंगे, वो प्राण वायु से अलग हो जाएंगे। जिस समय वो फूंकना बंद करेगा, अब मिट्टी हो जाएंगे। यूहन्ना के सुसमाचार के अध्याय 15 उसके वाक्य 5 में दूसरे हिस्से में लिखा हुआ है, प्रभु कहते हैं, मुझसे अलग रहकर तुम कुछ भी नहीं कर सकते। मुझसे अलग रहकर तुम कुछ भी नहीं कर सकते। आपने पतंग देखी है, पतंग को आसमान पर उड़ाया जाता है, ऊंचाई पर उड़ती है, लेकिन जिस पतंग को उड़ाने वाला ऊंचाई पर उड़ाता है, वह डोर कट जाएगी तो पतंग का क्या होगा? वो गिरती जाएगी, कहीं जंगल में, झाड़ में जाकर गिर जाएगी। यही दशा हमारी है। अगर हम ईश्वर से अलग हो जाएंगे तो हमारी भी यह दशा होगी। उस भाई के साथ बातचीत के दौरान पता चला कि उसकी पत्नी और उसके बीच में पटता नहीं है। अभी पत्नी कनाडा जाकर, बच्चों के साथ कनाडा जाकर वहां पे काम कर रही है और पति अन्य देश में है। मैंने कहा, देखा आपने मत्ती के सुसमाचार के अध्याय 19 वाक्य 6 में प्रभु यीशु कहते हैं, जिसे ईश्वर ने जोड़ा है उससे मनुष्य अलग ना करें। जिसे ईश्वर ने जोड़ा है मनुष्य अलग ना करें। परिवार को ईश्वर ने जोड़ा है,
पति पत्नी को ईश्वर ने जोड़ा है, और जिस समय ईश्वर वहां से हटाया जाएगा, पति पत्नी के बीच से हटाया जाएगा, तो वो परिवार टूटने लगेगा। परिवार से प्रभु को हटाइए, परिवार अलग थलग हो जाएगा। ये तो हो रहा है। जिन देशों को आप विकसित देश कहते हैं, वहां पे परिवारों की क्या दशा है देखिएगा, अलग थलग। ईश्वर रहित परिवार टूटा फूटा परिवार है। A family without God is a shattered family. इसीलिए मैंने उस भाई से कहा, प्रभु से जुड़िए, प्रार्थना कीजिए। अभी 2 दिन पहले, इस रिकॉर्डिंग से 2 दिन पहले, एक बेटी मेरे पास लाई गई, कमरे में आई थी दूसरी बेटी के साथ। उसकी शादी हुई है, 2 बच्चे हैं। ससुराल में उसको सताया जाता है। उसका पति अच्छी कमाई करता है, लेकिन पति का दूसरे किसी नारी के साथ रिश्ता है। उस नारी का वो गुलाम बन चुका है। उस नारी के कारण अपनी पत्नी के साथ उसने बहुत अन्याय की, अत्याचार किया। जब वो लड़की बोलती जा रही थी, बिल्कुल बरगला गई थी, रो रही थी, चिल्ला चिल्ला कर बोल रही थी। काफी देर तक मैं सुनता गया। उसके बाद मैंने, जब वो कुछ शांत हो गई, एक बहन का उदाहरण दिया जिसका पति बहुत बड़ा शराबी था, बेटा लफंगा था। उस बहन की प्रार्थना के द्वारा कैसे परिवार का परिवेश बदल गया। वो बेटी ये साक्ष्य सुनकर बदल गई। मैंने उससे कहा, तुम एक काम कर, अपने पति को माफ कर, आज से बुरा नहीं बोलना, कभी कदार फोन करना और उनसे पूछना आप कैसे हैं, सिर्फ प्यार देना। प्रभु के सामने बैठो, उसको क्षमा करो। आज से तुम अपने पति के लिए प्रार्थना करने लगोगी और चिल्लाएगी नहीं, ना ही उसको बताएगी क्या करना चाहिए, सिर्फ प्रार्थना करेगी। और वो चली गई। उसी शाम को, यानी परसों शाम को, जिस बेटी ने उसको लाया था, वो बेटी मुझे फोन करके कहती है कि स्वामी जी गजब हो गया। मैंने पूछा क्या हुआ? उसके पति ने 2 साल के बाद उसको नाम लेकर पुकारा, फोन किया और पूछा कि कैसी हो, ये कैसे है। जब प्रभु के साथ जुड़ने लगते हैं तो चमत्कार होने लगता है। जो भाई मुझसे मिलने आया था, मैंने उससे कहा कि बेटा सुनो, तुम्हें संरक्षण की जरूरत है। तुम्हारे जीवन का क्या ठिकाना है, कब क्या होगा तुम नहीं जानते कि तुम घर वापस लौटोगे। कुछ भी हो सकता है। सड़कों पे लोग खड़े रहते हैं, गाड़ी आकर टकरा कर उसको मार डालकर चले जाती है। इस जीवन का क्या भरोसा है? कोई भरोसा नहीं है। कई वर्ष पहले, यानी 32 साल पहले, मैं दिल्ली के साउथ ब्लॉक में गया था कुछ काम से। आजकल वहां जाना बहुत मुश्किल है, लेकिन मैं तो आसानी से जाता था। उस समय इतनी सतर्कता नहीं थी, इतनी समस्याएं भी नहीं थी, इतना आतंकवाद नहीं था, इतनी समस्याएं नहीं थी। और वहां पर एक बैंक है, सिंडिकेट बैंक, शायद अभी भी होगा, वहां पे काम था। उस बैंक की दीवारों पर बहुत अच्छे अच्छे वाक्य लिखे हुए थे। एक वाक्य था, लाइफ इज फ्रजाइल। देखिए, जब आप कोई भी टूटने वाली चीज को एक जगह से दूसरी जगह भेजते हैं तो उसके ऊपर लिखते हैं फ्रजाइल, मानी टूटने वाली चीज है, यानी संभाल कर इसको उठाएं, रखें। तो वहां पे लिखा हुआ था, लाइफ इज फ्रजाइल, जीवन नाजुक है, हैंडल विथ प्रेयर। जीवन नाजुक है, प्रार्थना का सहारा लीजिए। और मैं आज उसी बात को दोहराना चाहता हूं कि जीवन कितना नाजुक है। आपको प्रोटेक्शन की जरूरत है, आपको संरक्षण की जरूरत है। अभी कुछ ही महीना पहले मेरे पास एक मां अपने जवान बेटे को लेके आई थी। वो जवान बेटा पूरी तरह से एक गुंडे की तरह जीवन जीता था।
किसी की बात नहीं मानता था, नशा खाता पीता था। मोटर बाइक पे जा रहा था, एक बार हेलमेट नहीं पहना था, दुर्घटना हुई, सिर फट गया और भेजे पर असर पड़ा। अभी पागल जैसा हो गया है, आधा पागल जैसा, व्यवहार बेकार। मैंने कहा देखा। और उसकी मां ने कहा ये हमें गिरजाघर जाने नहीं देता था, ये स्वयं चर्च नहीं जाता था, हमें भी चर्च जाने नहीं देता था, प्रार्थना करने नहीं देता था। मैंने उस लड़के से कहा कि अभी तुम समझ गए, संरक्षण की जरूरत है, संरक्षण की जरूरत है। जब हम प्रार्थना करते हैं हम प्रभु के अधीन हो जाते हैं। जब हम प्रार्थना करते हैं हम प्रभु की अधीनता को स्वीकार करते हैं, तब हमें प्रभु का संरक्षण मिलता है। स्तोत्र 91 पढ़िएगा। तुम जो सर्वोच्च ईश्वर के आश्रय में रहते, ईश्वर के अधीन रहते, पूरे स्तोत्र में संरक्षण के बारे में बताया गया है। हमें संरक्षण मिलता है। मैंने देखा है कि बहुत सारे लोग बहुत मेहनत करते हैं, कड़ी मेहनत करते हैं, दिन रात मेहनत करते हैं, घंटों मेहनत करते हैं। आप कुछ शहरों में जाके देखिएगा, पूना, मुंबई, लोगों के पास सोने के लिए समय नहीं है। पूना से काम करने के लिए मुंबई जाते हैं, वापस आते हैं बहुत लेट, फ्रेश होकर खा पी के सो जाते हैं। कितना सोते होंगे, बड़े सवेरे उठ के जाना पड़ता है, कितने घंटे परिश्रम करते हैं। लेकिन कई लोगों का कहना है कि जिस मात्रा में हम परिश्रम करते हैं उस मात्रा में हमें फल नहीं मिलता है। कैसे मिलेगा? लूकास के समाचार के अध्याय 11 वाक्य 23 में प्रभु यीशु कहते हैं, जो मेरे साथ नहीं बटोरता है वो बिखेरता है। जो मेरे साथ नहीं बटोरता है वो बिखेरता है। जो प्रभु के साथ नहीं बटोरता है वो बिखेरता है। स्तोत्र 127 को लीजिए, बहुत सुंदर वचन है। वाक्य 2 में लिखा हुआ है, कठोर परिश्रम की रोटी खाने वालों, तुम व्यर्थ ही सवेरे जागते और देर से सोने जाते हो। वह अपने सोए हुए भक्त का भरण पोषण करता है। एक बार और सुन लीजिए, बहुत सुंदर वचन है। प्रभु कहते हैं, कठोर परिश्रम की रोटी खाने वालों, मेहनत करने वालों, तुम व्यर्थ ही बड़े सवेरे जागते और देर से सोने जाते हो। वो तो अपने सोए हुए भक्त का भरण पोषण करता है। प्रभु अपने भक्तों का भरण पोषण करता है। राजाओं के पहले ग्रंथ के अध्याय 17 में उसके वाक्य 2 से 6 तक हमें बहुत सुंदर उदाहरण मिलता है। जब इस्राएल में अकाल पड़ा, खाने के लिए कुछ नहीं था, तो ईश्वर ने कैसे अपने चुने हुए भक्त और नबी एलिया को कौओं के द्वारा रोटी खिलाया और मांस खिलाया। प्रभु ने कहा, तुम किरीत की घाटी में जाकर बैठ जाओ, वहां पे थोड़ा सा पानी है, वो पानी पी लेना। मैंने कौओं को आदेश दिया कि आकर तुमको रोटी खिलाएं और मांस खिलाएं। ईश्वर एक ऐसा ईश्वर है जो हमारे लिए प्रबंध कर सकता है। जब हम प्रार्थना करते हैं हमारे परिश्रम में आशीष आती है, बरकत आती है। जब हम प्रार्थना करते हैं हमारी मेहनत फल आती है। यही पॉइंट है। मैंने देखा कई लोगों के अंदर कृपा की कमी है। विशेष करके बहुत सारे युवक युवतियों से मैं मिला हूं, कंप्लेन करते हैं कि हम कितना पढ़ते हैं, कितने इंटरव्यू में जाते हैं, लेकिन अंत में थोड़े से बात के लिए छड़ जाते हैं। सोचता हूं कि बस नौकरी लग गई, लेकिन इंटरव्यू में छड़ जाता हूं। बात क्या है? कृपा की कमी है। और कृपा कहां से मिलेगी? ईश्वर से मिलती है। उसके लिए ईश्वर के पास जाना है, प्रार्थना करने की आवश्यकता है। परसों एक युवती आई थी आश्रम में। वो एक के बाद एक करियर बदल रही थी क्योंकि सफलता नहीं मिल रही थी। बहुत मेहनत करने वाली लड़की है। उसने कहा कि मैं तो थक गई हूं, मैं जीवन से थक गई हूं, हार गई हूं। करीब 22-23 साल की लड़की। मैंने कहा इतनी जल्दी थक गई?
तो आगे क्या होगा? तो मैंने उससे पूछा कि तुम बताओ तुम कितना प्रार्थना करती हो? बोलती है कि मैं प्रार्थना करती हूँ। कब प्रार्थना करती हूँ? सुबह कोचिंग के लिए जाने से पहले मैं प्रार्थना करती हूँ। कितना प्रार्थना करती हो? 10 मिनट प्रार्थना करती हूँ। अच्छा। मैंने पूछा तुम कितने घंटे पढ़ाई करती हो? कोचिंग को मिला के 12 घंटे पढ़ाई करती है। मैंने कहा बेटा तुम्हारा अनुपात बिगड़ गया है। 12 घंटे पढ़ाई करती हो, 10 मिनट प्रार्थना करती हो। ये अनुपात बिगड़ा हुआ अनुपात है। अगर तुम 12 घंटा पढ़ाई करती हो, काट कर 11 कर दो और 1 घंटा प्रार्थना करो, उसके बाद तुम मुझे बताओ तुम्हारे साथ क्या हो रहा है। अनुपात बिगड़ जाता है। प्रार्थना की आवश्यकता है। हमें पढ़ने को मिलता है सूक्ति ग्रंथ की अध्याय 19 उसके वाक्य 21 में। सूक्ति ग्रंथ अध्याय 19 वाक्य 21 में लिखा हुआ है, मनुष्य के हृदय में अनेक योजनाएं बनती हैं किंतु प्रभु की योजना ही पूरी होती है। मनुष्य के हृदय में अनेक योजनाएं बनती हैं किंतु प्रभु की योजना ही पूरी होती है। और उसी सूक्ति ग्रंथ के अध्याय 16 के वाक्य 1 में प्रभु का वचन क्या कहता है? मनुष्य योजनाएं बनाता है, उनकी सफलता प्रभु पर निर्भर है। इस सच्चाई को जानना जरूरी। आप बहुत परिश्रम करते हैं, आप बहुत पढ़ाई करते हैं, कई इंटरव्यूज में जाते हैं, ठीक है, अच्छी बात है, मेहनत करनी चाहिए, परिश्रम करना चाहिए। प्रभु आलसियों को कृपा नहीं देते, लेकिन उस अनुपात में प्रार्थना भी होनी चाहिए। यही मैं लोगों को बताया करता हूं। तुम 12 घंटा परिश्रम कर रही हो तो 11 घंटा करो और 1 घंटा प्रार्थना में बिताओ। देखो तुम्हारे जीवन में क्या होगा। हमें मकाबियों के दूसरे ग्रंथ में एक बहुत सुंदर उदाहरण मिलता है। मकाबियों के दूसरे ग्रंथ के अध्याय 15 में लिखा हुआ है वाक्य 21 में, यहूदियों के नेता अगुआ यूदा दुश्मन राजाओं के साथ लड़ रहा था। और यूदा क्या कहता है? बहुत सुंदर वचन है, वाक्य 21 में लिखा हुआ है, जब मकाबी ने शक्तिशाली शत्रु को निकट आते देखा और ये देखा कि उनके पास कितने प्रकार के अस्त्र शस्त्र हैं और उनके हाथी कितने डरावने हैं, तो वह स्वर्ग की ओर हाथ जोड़कर उस प्रभु की दुहाई देने लगा जो चमत्कार दिखाता है। और एक बार सुनिए, जब मकाबी ने शक्तिशाली शत्रु को निकट आते देखा और ये देखा कि उनके पास कितने प्रकार के अस्त्र शस्त्र हैं और उनके हाथी कितने डरावने हैं, तो वह स्वर्ग की ओर हाथ जोड़कर उस प्रभु की दुहाई देने लगा जो चमत्कार दिखाता है। उसे पूरा विश्वास था कि विजय अस्त्र शस्त्रों पर निर्भर नहीं होती, बल्कि उनकी होती है जिन्हें प्रभु इसके योग्य मानता है। यूदा को पता था कि विजय उनकी नहीं होती है जिसके पास अस्त्र शस्त्र हैं, बल्कि विजय दिलाने वाला प्रभु है। इसीलिए हम पढ़ेंगे, प्रभु की शक्ति से उसने कई युद्ध जीत लिया। स्तोत्र 20 में स्तोत्रकार क्या कहता है? स्तोत्र 20 में स्तोत्रकार कहता है, उसके वाक्य 7 और 8, प्रभु अपने अभिषिक्त को विजय दिलाता है। प्रभु अपने अभिषिक्त को विजय दिलाता है। वह अपने विजयी बाहुबल के प्रदर्शन से अपने अभिषिक्त की प्रार्थना पूरी करता है। और एक बार सुनिए, प्रभु अपने अभिषिक्त को विजय दिलाता है, वो अपने विजयी बाहुबल के प्रदर्शन से अपने अभिषिक्त की प्रार्थना पूरी करता है। कुछ लोग रथों पर और कुछ लोग अश्वों पर गौरव करते हैं। अश्व मतलब घोड़े पर गौरव करते हैं। हम तो प्रभु अपने ईश्वर के नाम की दुहाई देते हैं। स्तोत्रकार कहता है, कुछ लोग अपने रथों पर भरोसा रखते हैं, अपने अश्वों पर घोड़ों पर भरोसा रखते हैं, लेकिन हम तो अपने प्रभु ईश्वर की दुहाई देते हैं। जीवन में सफलता के लिए हमें प्रभु के साथ जुड़ने की आवश्यकता है। प्रार्थना और विश्वास के द्वारा प्रभु के साथ जुड़ने की आवश्यकता है। वही हमें विजय दिला सकता है, दूसरा कोई नहीं दे सकता है। मैंने देखा कई लोग मनुष्यों पर निर्भर रहते हैं। इस संसार में बहुत सारे लोग
पापा सरकारी नौकर है, मम्मी सरकारी नौकर है, पति सरकारी नौकर है, वे लोग आश्वस्त हैं, मस्त हैं, उनको प्रार्थना की कोई जरूरत नहीं है। कुछ परिवारों को ऐसे भी आप देखेंगे जिसको अंग्रेजी में कहते हैं वेल निट फैमिलीज, यानी वे आपस में इतना प्यार करते हैं, मम्मी पापा बच्चे भाई बहन इतना प्यार करते हैं, एक्सक्लूसिव अंग्रेजी में कहा जाता है। दुनिया से कुछ लेना देना नहीं है, हम लोग अच्छे हैं। विशेष करके कुछ धनी परिवारों में ऐसे देखने को मिलता है, लेकिन ऐसी विपत्तियां उनके जीवन में आ जाती हैं कि वे चूर हो जाते हैं। यिर्मयाह नबी के ग्रंथ के अध्याय 17 उसके वाक्य 5 और 6 में प्रभु कहते हैं, धिक्कार उस मनुष्य को जो ईश्वर से मुंह मोड़कर मनुष्य पर भरोसा रखता है। वह मरुभूमि के पौधे की तरह है जो कभी अच्छे दिन नहीं देखता। धिक्कार उस मनुष्य को जो ईश्वर से मुंह मोड़कर मनुष्यों पर भरोसा रखता है। वो मरुभूमि के पौधे की तरह है जो कभी अच्छे दिन नहीं देखते। कई लोग इसी तरह हैं, मनुष्यों पर निर्भर रहते हैं। मेरे सामने 2-3 एग्जाम्पल्स आए, बहुत सुंदर एग्जाम्पल्स, उदाहरण। काफी दूर से एक जवान बेटी लाई गई उसकी मां के द्वारा, धनी परिवार है, बेटी करीब 20 साल की है। वो बेटी पूरी तरह से मानसिक रूप से अस्वस्थ हो गई है, डिप्रेशन में चली गई है, क्योंकि उसका पापा गुजर गया। उसका पापा के साथ इतना गहरा रिश्ता था कि पापा गुजर गया, बेटी डिप्रेशन में चली गई, मानसिक रोगी हो गई। कुछ दिन पहले एक और केस मेरे सामने आया। एक जवान लड़का जिसने इंजीनियरिंग किया है, ऊपर से एमबीए किया है, आईएएस की तैयारी भी की। पापा सरकारी नौकर था, गुजर गया। पापा को बहुत प्यार करता था, वो भी मानसिक रोगी हो गया। एक अच्छा विश्वासी परिवार, एक अच्छा मसीही परिवार वो है जिसका केंद्र यीशु है, मनुष्य नहीं है। जो यीशु केंद्रित जीवन जीते हैं और जो यीशु की शिक्षाओं के अनुसार जीवन जीते हैं। मत्ती के सुसमाचार के अध्याय 10 वाक्य 37 में प्रभु कहते हैं, जो अपने माता पिता को मुझसे ज्यादा प्यार करता है वो मेरे शिष्य होने योग्य नहीं है। जो अपने बच्चों को मुझसे ज्यादा प्यार करता है वो मेरे शिष्य होने योग्य नहीं है। हर मसीही परिवार, हर विश्वासी परिवार का केंद्र बिंदु ख्रिस्त होना चाहिए, यीशु होना चाहिए और यीशु की शिक्षा होनी चाहिए। कोलोसियों के पत्र के अध्याय 1 वाक्य 16 में संत पौलुस कहते हैं, सब कुछ उनके लिए और उनके द्वारा बनाया गया, सृष्टि किया गया है। यानी सब कुछ यीशु के लिए और यीशु के द्वारा बनाया गया है। ये सब कुछ का केंद्र बिंदु यीशु होना चाहिए, ईश्वर होना चाहिए। हमारे जीवन में समस्याएं तब होती हैं जब हम हमारे जीवन के केंद्र से, परिवार के केंद्र से यीशु को दरकिनार करते हैं। उस समय हमारे जीवन में परेशानी आ जाती है और हमारे जीवन में फिर एक बार शांति स्थापित करने के लिए एकमात्र उपाय है यीशु को बीच में ले आना, ईश्वर को बीच में ले आना। जब यीशु बीच में आ जाएंगे सब कुछ नियंत्रित हो जाएंगे। मत्ती के समाचार के अध्याय 7 वाक्य 24 से 27 तक प्रभु यीशु एक सुंदर दृष्टांत सुनाते हैं। प्रभु कहते हैं, जो मेरी इन बातों को सुनता है और उसका पालन करता है वह उस बुद्धिमान व्यक्ति की तरह है जिसने अपने मकान को चट्टान पर बनवाया। वर्षा हुई, बाढ़ आई, आंधी चली, उस मकान से टकराई, लेकिन वो मकान गिरा नहीं क्योंकि उसकी नींव चट्टान पर थी। लेकिन जो मेरी बातों को सुनता है उसका पालन नहीं करता है वह उस मूर्ख की तरह है जिसने अपने मकान को बालू पर बनवाया। वर्षा हुई, नदियों में बाढ़ आई, आंधी चली, उस मकान से टकराई और मकान गिर गया। यानी जिसका जीवन प्रभु के वचन के अनुसार है वह स्थिर और स्थायी है। जिस परिवार की नींव प्रभु का वचन है, प्रभु की शिक्षाएं हैं, वो परिवार स्थिर है, स्थायी है। इसलिए आज मैं सबसे अनुरोध करूंगा, प्रार्थना द्वारा प्रभु के साथ जुड़िए। प्रार्थना द्वारा प्रभु के साथ जुड़िए। यशायाह नबी के ग्रंथ के अध्याय 40 में हम पढ़ते हैं, बहुत सुंदर वचन है, शायद आपने बार बार सुना होगा।
इसायास नबी का ग्रंथ अध्याय 40 उसके वाक्य 30 और 31 में प्रभु का वचन कहता है, क्या कहता है? जवान भले ही थक कर चूर हो जाएं और फिसल कर गिर पड़ें, किंतु प्रभु पर भरोसा रखने वालों को नई स्फूर्ति मिलती रहती है। वे गरुड़ की तरह अपने पंख फैलाते हैं, वे दौड़ते रहते हैं किंतु थकते नहीं, वे आगे बढ़ते हैं पर शिथिल नहीं होते। कौन? जो प्रभु पर भरोसा रखता है। अंग्रेजी में इसके अनुवाद है दोज हू वेट फॉर द लॉर्ड, यानी जो प्रभु की प्रतीक्षा करने वाले, यानी जो प्रार्थना में समय बिताने वाले हैं। वे गरुड़ की तरह ऊंचाई में उड़ते हैं, वे दौड़ते हैं लेकिन थकते नहीं, आगे बढ़ते हैं, शिथिल नहीं होते हैं, जो प्रार्थना के सहारे जीवन जीते हैं। मेरे प्रिय भाई और बहनों, प्रार्थना का सहारा लीजिए, प्रार्थना को स्थान दीजिए, आपकी परिस्थितियां बदल जाएंगी। आइए हम प्रार्थना करें। प्रभु यीशु, धन्यवाद देते हैं बीते पलों के लिए, तेरे पवित्र वचनों के द्वारा हमें समझाने के लिए। तूने कहा मैं सच्ची दाखलता हूं और तुम डालियां हो, जो मुझ में रहता है और मैं जिसमें रहता हूं वही बहुत फलता है, क्योंकि मुझसे अलग रहकर तुम कुछ भी नहीं कर सकते। हम तुझसे अलग रहकर कुछ भी नहीं कर सकते प्रभु। कितने ही विश्वासी और मसीही सूख रहे हैं, कितने ही परिवार सूख रहे हैं, केवल इसलिए कि वे तुझसे जुड़े नहीं हैं। यीशु ऐसे लोगों को तेरे सामने लाते हैं, उन्हें विश्वास और प्रार्थना का वरदान दीजिए। वे सूख रहे हैं या सूख गए हैं, उनके अंदर फिर एक बार ताजगी लाइए, हरापन लाइए। यीशु, विश्वास और प्रार्थना के द्वारा तेरे साथ जुड़ने की कृपा दीजिए। धन्यवाद यीशु, तेरी स्तुति, तेरी महिमा, तेरी आराधना।